डिस्क्लेमर। इस वीडियो में आपको जो भी कुछ बताया जाता है उसे कृपया करके अपने घर पे जरूर ट्राई करें। आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। इसका मतलब हम मोशन को ग्राफ पर पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं ग्राफ पे। तो ग्राफ का सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, उसमें एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है। तो ये तो हम मैथ्स में पढ़ते ही है। और एक्स एक्सिस पे हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटी आती है। इसका मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। इस जैसे कि टाइम टाइम ना ही किसी पे डिपेंड करता है। और बाकी वाई एक्सिस की बात करें तो उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वांटिटी आती है, जिधर है डिस्टेंस। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम पर निर्भर है। तो ये तो था हमारे साइंस के ग्राफ का सिंटैक्स। अब हम बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन की। इसका मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करना। तो ये यूनिफॉर्म मोशन ऐसा दर्शाता है कि डिस्टेंस और टाइम दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। अगर दोनों में से एक भी हिलाना तो यूनिफॉर्म मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बदलने में देर नहीं लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो आपको समझ आ ही गया होगा। और हाँ, जब भी ओ ओरिजिन से एक स्लैंट लाइन पास हो तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो मान लो कि हमें किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकालने में रह गई ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से। तो हमें बस ग्राफ में दो पॉइंट दिए हुए होंगे, एक होगा ए और एक होगा बी। तो ए को एक्स एक्सिस से जोड़ दो और बी को भी एक्स एक्सिस से जोड़ दो। फिर ए को वाई से और बी को भी वाई से जॉइन कर दो। तो मान लो कि ए का जो कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस पर वो है t2 और बी का कोऑर्डिनेट है t1। ए का कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पर हम ले लेते हैं s1, क्योंकि s को हम डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेंगे। s2 ले लेते हैं यहाँ पर। और बी का जो कोऑर्डिनेट है वो s1 ले लेते हैं। तो हमारा जो स्पीड होगा इसमें s2 माइनस s1 अपॉन बाय t2 माइनस t1। ये फॉर्मूला को हम आगे वाले क्वेश्चंस में यूज़ करने वाले हैं। इसको आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसे बस आप एक बार वापस वीडियो रिप्ले करके समझ लो। तो अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन पे। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो आपको पता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल होता है। इसका मतलब जब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को ग्राफ पे दर्शाएंगे तो वो कोई भी शेप ले सकता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। अब बात करते हैं रेस्ट की। इसका मतलब वो वहाँ पे ही बैठा है या फिर खड़ा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, लेकिन टाइम तो बढ़ेगा ही ना, टाइम तो कभी नहीं रुकता। तो मान लो कि अब 40 मीटर तक एक चीज़ पड़ी है, लेकिन टाइम तो चलता रहेगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो वो कुछ ऐसी स्ट्रेट लाइन पास करेगा। तो आपको समझ जाने का कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। तो अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। इसमें मैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इसके लिए मैं आपको सब कुछ सिंपल लैंग्वेज में ही समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। हम वाई एक्सिस पे वेलोसिटी लिखेंगे और एक्स एक्सिस पे टाइम। तो पहले बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो एक यूनिफॉर्मली बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, क्योंकि एक्सीलरेशन तो वेलोसिटी की वध घटी होती है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन एक स्लोप होगा ग्राफ में। जैसे यूनिफॉर्म स्पीड थी वैसे ही यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी एक स्लोप होगा। तो अब यहाँ पर हम डिस्टेंस निकालेंगे। हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर स्पीड निकाली थी, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर हम डिस्टेंस निकालने वाले हैं। तो मान लो कि हमें इस ग्राफ का डिस्टेंस निकालना है। तो आप तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, ये क्या बोल रहा है, पागल तो नहीं हो गया। तो निकाल सकते हैं। इधर हम पॉइंट बी ले लेते हैं, तो उसके नीचे का जो एरिया होगा ना वही हमारा डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे हमारा डिस्टेंस ये ट्रायंगल है,
जो कि है ओ बी और सी। तो ट्राइंगल का एरिया तो हमें पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हम मैथ्स में पढ़ते ही अक्सर। तो बस वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कुछ ऐसे फॉर्मूला बनने वाला है, हाफ मल्टीप्लाई बाय इधर हमारा बेस हो जाएगा ओ सी और हाइट हो जाएगी बी सी। तो हम ऐसे कोई भी ग्राफ के अंदर आपको डिस्टेंस निकालने का है तो बस ऐसे ही निकाल सकते हैं आप डिस्टेंस। तो अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेट हो रहा है, तो वो भी ग्राफ पे कैसा भी शेप ले लेगा। तो अब हम बात करेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी है ना, वो एकदम कांस्टेंट है, ना ही बढ़ रही है ना ही घट रही है, इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी की वध घट होती है। मैंने कितनी बार ये शब्द कह दिया, अब तो आपको दिमाग में उतर ही जाना चाहिए। इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की वेलोसिटी से चल रहा है, तो बस वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में दिखा देगा, क्योंकि टाइम तो बढ़े जा रहा है यहाँ पर, टाइम तो बढ़े जा रहा है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होने के लिए यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ पर आ जाएगी। तो हमें इसका भी डिस्टेंस निकालना हो तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। मान लो कि यहाँ पर हम 2 पॉइंट ले लेते हैं ए और बी, हमें इसका डिस्टेंस निकालना है। तो हम इन दोनों को एक्स कोऑर्डिनेट से जोड़ देंगे, तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट होगा सी, ए का होगा डी। तो बस हमें पोर्शन मिला है ये वाला ग्रे कलर का, यही हमारा डिस्टेंस होगा। तो आप देख सकते हैं ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो एरिया होता है उसका भी फॉर्मूला आपको आता ही है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। तो यहाँ पे हो जाएगा डी सी मल्टीप्लाई बाय ए डी, जो कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ आ ही गया होगा। तो बहुत हो गई थ्योरी, अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ये ग्राफ का हमको स्पीड निकालना है। तो हमको पता है कि स्पीड स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है। इसका मतलब ये जो लाइन आपको दिख रही है वही हमारी स्पीड है। लेकिन आपको ये भी तो पता है ना कि स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है, s2 माइनस s1 अपन बाय t2 माइनस t1। तो हम ये स्लोप पे 2 कोऑर्डिनेट ले लेंगे। तो मान लो कि हमने एक कोऑर्डिनेट लिया ए और दूसरा लिया बी, तो उसको पहले एक्स एक्सिस पे ज्वाइन करेंगे, तो ए का कोऑर्डिनेट निकलेगा 6 और बी का कोऑर्डिनेट निकलेगा 4। और वैसे ही ए को और बी को वाई एक्सिस पे ज्वाइन करेंगे तो उन दोनों के कोऑर्डिनेट निकलेंगे 12 और 8। तो हम यहाँ पे देखेंगे s2 माइनस s1 जो कि होता है 12 माइनस 8 और t2 माइनस t1 होता है 6 माइनस 4। तो हमारा यहाँ पे निकल के आ जाएगा 4/2। तो फाइनल हमारी स्पीड होगी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। अब ये देखो, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो ये दूसरे वाले क्वेश्चन में हमको पहले देखना है कि कौन से पार्ट में ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट हो रहा है और वो कितने रेट से एक्सीलरेट हो रहा है, और दूसरे में हमें देखना है कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी पे है, और थर्ड में हमें 4 सेकंड पर उसकी डिस्टेंस निकालनी है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाला सॉल्व करेंगे। उसमें पूछा है कि कौन से पार्ट पर ग्राफ एक्सीलरेट हो रहा है, तो ए ओ और बी सी पे ग्राफ एक्सीलरेट हो रहा है। इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि ए और बी सी वो जगह है जहाँ पर एक्सीलरेट परफॉर्म हो रहा है। अब वहाँ पे पूछा है कि कैलकुलेट द एक्सीलरेशन, इसका मतलब कितने रेट से एक्सीलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट। तो एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन बाय चेंज इन टाइम। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी अपॉन बाय टाइम वो होता है t2 माइनस t1। तो इधर हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी ओ यानी यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी a, यानी यहाँ पर ख़त्म हुआ है ऑब्जेक्ट, तो फाइनल वेलोसिटी 4 होगी और इनिशियल वेलोसिटी 0, और t2 माइनस t1 होगा 0 और 4, तो 4 माइनस 0। तो यहाँ पे हमारा
एक्सेलरेशन निकल जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। तो वैसे ही हम बी और सी का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इधर भी हमारा फाइनल वेलोसिटी होगा 0, क्योंकि सी पर ऑब्जेक्ट आके रुक चुका है और बी से उसने ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट परफॉर्म किया है, एक्सेलरेशन स्टार्ट कर दिया है। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0 और इनिशियल वेलोसिटी -4 और हमारा T2 माइनस T1 हो जाएगा 4 माइनस। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हो अभी क्या आने वाला है, 14 माइनस बाय 10। तो ये हमने सिर्फ टाइम लिख दिया है, मुझे उम्मीद है आप कंफ्यूज नहीं हो रहे हो। तो BC का एक्सेलरेशन हमारे पास आ जाएगा -1 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, ऑब्जेक्ट जितनी स्पीड पे था उससे कम हो रही है उसकी स्पीड। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वाई विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोज दैट ऑब्जेक्ट इज़ इन कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी हमको पता है कि जब वेलोसिटी में चेंज ना हो उसे कहते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जब ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक गया, जब तक उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं था। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं कि 4 सेकेंड तक का डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस होता है एरिया अंडर द ग्राफ। तो हम ए को टाइम के एक्सिस से यानी एक्स एक्सिस से को जोड़ देंगे, तो ए का कोऑर्डिनेट निकलेगा 4। तो बस आपको आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है और जो जो आंसर भेजेगा ना उसे मैं एक एक दिल दूंगा। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा।